326 ईसा ईस्ट में हुए हाइडस्पेस नदी के युद्ध दो महान योद्धाओं सिकंदर महान और राजा पोरस की वीरता और सैन्य कौशल का प्रमाण है। आज के पाकिस्तान में हुई इस भयानक लड़ाई ने इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी, जो सिकंदर के फारस और प्राचीन विश्व की विजय में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। यह युद्ध किसी भी जगह पर नहीं लड़ा गया था। मानसून के मौसम में उफनती हाइडस्पेस नदी पोरस के राज्य के दिल की रक्षा करने वाली एक प्राकृतिक दीवार थी। सिकंदर, जो अपनी टैक्टिक्स प्रतिभा के लिए पहले से ही प्रसिद्ध था, के लिए नदी पार करना और पोरस का सामना करना एक विकट चुनौती थी, एक ऐसी चुनौती जो उसकी सेना और उसके हौसले को आजमाएगी। 356 ईसा ईस्ट में मैसेडोन साम्राज्य की राजधानी पेला में जन्मे सिकंदर महानता से अनजान नहीं थे। उनके पिता राजा फिलिप द्वितीय ने मैसेडोनियाई सेना को एक दुर्जय बल में बदल दिया था, जिसने अधिकांश ग्रीस को जीत लिया था। दार्शनिक अरस्तु द्वारा शिक्षित सिकंदर का दिमाग उसकी तलवार जितना ही तेज था। 20 वर्ष की आयु में सिकंदर को अपने पिता का सिंहासन और उनकी महत्वाकांक्षाएं विरासत में मिली। विजय की प्यास और दुनिया के छोर तक पहुंचने की इच्छा से प्रेरित होकर उसने अपनी आर्मियों का नेतृत्व ईस्ट की ओर किया और फारस को आश्चर्यजनक गति और क्रूरता से जीत लिया। ग्रानिकस नदी, इस्सस और गौगामेला में पर्सियाई राजा डेरियस तृतीय के खिलाफ जीत ने सिकंदर की प्रतिष्ठा को एक शानदार सैन्य कमांडर के रूप में स्थापित किया और डेरियस को भागने पर मजबूर कर दिया, जिससे उसका विशाल साम्राज्य लूट लिया गया। सिंधु घाटी के विशाल विस्तार में राजा पोरस ने बुद्धिमानी और ताकत से अपने राज्य पर शासन किया। एक माइटशाली योद्धा और एक कुशल स्ट्रैटेजिकार, पोरस अपने साहस और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपनी अटूट रेशिटेलनोस्ट के लिए प्रसिद्ध थे। ग्रीक इतिहासकारों ने उन्हें एक प्रभावशाली कद के व्यक्ति के रूप में वर्णित किया, जो एक औसत आदमी से सिर और कंधे ऊंचे थे। पोरस सिकंदर की विजयों की कहानियों से भयभीत नहीं थे। वह जानता था कि उसकी सेना अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अच्छी तरह से सुसज्जित थी और उसके पास एक गुप्त हथियार था, युद्ध एलिफेंट्स। लोहे के कवच और पीठ पर धनुर्धारियों और भाला फेंकने वालों के प्लेटफॉर्म से सजे ये विशाल जीव युद्ध के मैदान में एक भयानक दृश्य थे। पोरस को विश्वास था कि वे उसे सिकंदर के हॉर्समैनों के खिलाफ बढ़त दिलाएंगे। मानसूनी बारिश से उफनती हाइडस्पेस नदी ने सिकंदर के आगे बढ़ने के लिए एक भयावह बाधा खड़ी कर दी। इसकी धाराएं तेज थीं, इसके किनारे विश्वासघाती थे और पोरस की आर्मियां दूसरी तरफ इंतजार कर रही थीं। लेकिन सिकंदर, हमेशा की तरह रणनीति बनाने वाला, एक चालाक योजना लेकर आया। वह पोरस की सेना को इच्छित क्रॉसिंग पॉइंट से दूर खींचने के लिए एक मोड़ का उपयोग करेगा, जिससे उसके सैनिकों को नदी के उस पार फिसलने का मौका मिलेगा। अंधेरे की आड़ में सिकंदर और उसके आदमी चुपचाप नदी के किनारे चले गए। उनके मुख्य शिविर में कैंप फायर्स तेज जल रहे थे, पोरस को यह समझाने के लिए एक चाल कि पूरी मैसेडोनियन सेना अभी भी वहीं है। इस बीच खुद सिकंदर के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना, जिसमें उसके कुलीन घुड़सवार साथी भी शामिल थे, चुपके से ऊपर की ओर एक सावधानी पूर्वक चुने हुए स्थान पर पहुंच गए। दो राज्यों के भाग्य का फैसला करने वाले टकराव के लिए मंच तैयार था। सुबह की धुंध युद्ध के मैदान पर छाई हुई थी। जब सिकंदर की सेना ने हाइडस्पेस को सफलतापूर्वक पार करने के बाद अपना हमला शुरू कर दिया। युद्ध के हाथियों के भार से कांपती धरती पर पोरस की आर्मियों की पूरी ताकत से उनका सामना हुआ। लोहे की कीलों से प्रबलित अपनी सूंड से इन विशाल जानवरों ने मैसेडोनियन रैंकों में तबाही मचा दी। मैसेडोनियन सैनिक, जिनमें से कई ने पहले कभी हाथी नहीं देखे थे, शुरू में भयभीत थे। उनके घोड़े दहशत में आ गए और उनके स्ट्रोया आक्रमण के तहत बिखर गए। लेकिन सिकंदर, हमेशा दबाव में शांत रहने वाला, ने अपने सैनिकों को उनकी पिछली जीत की याद दिलाते हुए और उन्हें अपने स्थान पर डटे रहने का आग्रह करते हुए उन्हें फिर से संगठित किया। भाग 6, मैसेडोनियन माइट। हाथियों के आरोप के शुरुआती झटके के बावजूद मैसेडोनियन सेना, जो वर्षों के अभियानों से सख्त हो चुकी एक अच्छी तरह से तेल लगी हुई मशीन थी, ने जल्द ही अपनी रचना फिर से हासिल कर ली। सिकंदर के साथी घुड़सवार, प्राचीन दुनिया के बेहतरीन घुड़सवार, लकड़ी के हाथियों के लिए एक मैच से कहीं अधिक साबित हुए।
उनके भाले और तीर जानवरों के कवच में कमजोर बिंदु ढूंढ रहे थे। लंबे भाले और ढालों से लैस मैसेडोनियन फालानेक्स ने कांस्य और मांस की एक अभेद्य दीवार बनाई। उनके अनुशासित रैंकों ने बार बार हमलों के खिलाफ दृढ़ता से पकड़ बनाए रखी। उनके भाले घातक सटीकता के साथ आगे बढ़े। युद्ध का रुख सिकंदर के पक्ष में मुड़ने लगा। भाग 7, वीरता और डिफीट। राजा पोरस युद्ध में घायल होने के बावजूद अपने गौरव की रक्षा करने वाले शेर के साहस और दृढ़ता से लड़े। अपने हाथी पर सवार होकर उसने अपने सैनिकों को ऑनस्लॉटकारियों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन युद्ध का नतीजा अब संदेह में नहीं था। रणनीति और अनुशासन में श्रेष्ठ मैसेडोनियन सेना ने अपर हासिल कर ली थी। पोरस की सेना थकी हुई और मनोबल गिरा हुआ बिखरने लगी। घायल और भ्रमित हाथी अपनी ही रैंकों पर मुड़ गए, जिससे अराजकता फैल गई। अंततः जैसे ही सूरज डूबने लगा, पोरस, जो आखिरी आदमी खड़ा था, को सिकंदर की सेना ने पकड़ लिया। भाग 8, सम्मान और रिकॉग्निशन। अपनी जीत के बावजूद सिकंदर, जो अपनी महानता के लिए जाना जाता है, ने पराजित राजा के साथ सम्मान और प्रशंसा का व्यवहार किया। पोरस के साहस और अपने राज्य की उनकी अटूट रक्षा से प्रभावित होकर सिकंदर ने उन्हें पदच्युत नहीं करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने पोरस को अपने राज्य के शासक के रूप में बने रहने दिया। यद्यपि अब एक्सपेंशनित मैसेडोनियन साम्राज्य के एक जागीरदार के रूप में उदारता और कूटनीति का यह कार्य सिकंदर के शासनकाल की विशेषता थी। वह समझता था कि सच्ची शक्ति न केवल सैन्य शक्ति में, बल्कि उन लोगों की वफादारी और सम्मान जीतने में भी है जिन पर उसने विजय प्राप्त की थी। पोरस को बख्शकर और उसे अपना सिंहासन बनाए रखने की अनुमति देकर सिकंदर ने इस क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित की और इस प्रक्रिया में एक मूल्यवान सहयोगी प्राप्त किया। भाग 9, युद्ध में जाली एक लेगेसी। हाइडस्पेस की लड़ाई सिकंदर महान और राजा पोरस दोनों की सैन्य प्रतिभा का प्रमाण है। इसने सिकंदर के साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण विस्तार को चिह्नित किया, जो झांत दुनिया की सीमाओं को पहले से कहीं अधिक ईस्ट की ओर धकेलता है। लड़ाई ने मैसेडोनियन सेना की प्रभावशीलता को भी उजागर किया। एक ऐसी सेना जिसने अनुशासित पैदल सेना, कुशल घुड़सवार सेना और नवीन घेराबंदी रणनीति को जोड़ा। लेकिन शायद लड़ाई की सबसे स्थायी विरासत 2 करजी नेताओं की कहानी है, जो प्रत्येक अपने अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं, प्रत्येक अपने विरोधी का सम्मान अर्जित कर रहे हैं। हाइडस्पेस के तट पर आमने सामने खड़े सिकंदर और पोरस की छवि योद्धाओं ने युद्ध की कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे की मर्दानगी का परीक्षण किया था। इतिहास की जटिलताओं की याद दिलाता है, जहां जीत और हार अक्सर सम्मान के साथ जुड़े होते हैं और एक साझा मानवीय अनुभव की पहचान।